Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 30th of April 2021. तो गाइज आज है तारीख 30 अप्रैल 2021 और है फ्राइडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है। वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स, और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में। तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है सैन मैरिनो को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड। अच्छे से मैप में देखना, फिर इंडिया के कंपैरिजन में कहाँ पर है। मैप में देख करने के बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रखने वाले हो। तो गाइज़ आज मैं न्यूज़पेपर को हाईलाइट नहीं कर पाया हूँ क्योंकि आज बहुत सारा काम है मुझे, उस वजह से मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया है और थोड़ा सा इसको जल्दी भी अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि अगर थोड़ा सा लेट करता तो ये अपलोड नहीं हो पाता। तो उसी वजह से हम लोग आज जल्दी से इसको कवर कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ पर आज कुछ खास भी नहीं है। आज न्यूज़पेपर के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नहीं। चलो मैं आपको दिखाऊंगा, धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल आप यहाँ पर देख पाओगे, हाई कोर्ट पुल्स अप सेंटर ऑन पैंडमिक। यहाँ पे हाई कोर्ट ने खींची है टांग किसकी, सेंटर की। किस चीज़ को लेकर, कोरोना वायरस पैंडमिक को लेकर। यहाँ पे डायरेक्टली मद्रास हाई कोर्ट ने यहाँ पर, और जो दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पर आप कह सकते हो ये बातें रखी हैं और बोला है कि देखो जो सेंटर है केंद्र सरकार, वो 14 महीनों से क्या कर रही है। आज के टाइम पर जो सेकेंड वेव देखने को मिला है, ये कोविड-19 इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। आज के टाइम पर 3.5 लाख से ज़्यादा केसेस डेली बेसिस पर निकल रहे हैं, 3,000 लोगों की जान जा रही है डेली बेसिस पे। उसके पीछे यहाँ पे सेंटर कर क्या रही थी अभी तक, उसके इस चीज़ के ऊपर यहाँ पर ये क्वेश्चन उठाया गया है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, जो मद्रास हाई कोर्ट एंड दिल्ली हाई कोर्ट है, दोनों ही यहाँ पर इन्होंने अलग अलग केसेस को हेयर किया है थर्सडे में, और क्वेश्चन उठाया है कि जो सेंटर का एक्शन है, यानी कि जो केंद्र सरकार है वो क्या कर रही है आज के टाइम पर, और पिछले 14 महीने में इन्होंने 12 से 14 महीने में क्या किया है। ऐसा तो यहाँ पर कुछ भी काम नज़र नहीं आ रहा। जो भी क्या हो, ना हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आज के टाइम पर इम्प्रूव हुआ है, ना कुछ हो पाया है, और सिचुएशन हम लोगों को वापस से वैसे ही देखने को मिल रही है आज के टाइम पर। इनफैक्ट सिचुएशन और ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में हो जा चुकी है, क्योंकि इतना बुरी कंडीशन पहले भी नहीं थी जो आज के टाइम पर हम देख पाएंगे। ऑक्सीजन क्राइसिस वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये क्वेश्चन उठाए गए हैं, उसके बारे में यहाँ पर बातचीत की गई है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे छोटा सा आर्टिकल है, बोला गया है दिल्लीज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिमेन, ऐसे यहाँ पे सेंटर ने बोला है। अब यहाँ पे किस चीज़ को लेकर बातचीत करी गई है, कल भी हमने डिस्कस किया था, वो है GNCTD के बारे में। तो अभी हाल ही में एक एक्ट पास किया गया था, नेशनल कैपिटल टेरिटरी है ना, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी अमेंडमेंट एक्ट 2021। तो इस एक्ट के अंदर ये जो पहले वाला एक्ट था, इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया, चेंज किया गया। अब यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो पावर्स हैं उसको थोड़ा सा और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया गया था, है ना। उसके बारे में यहाँ पे बातचीत की गई थी, हमने काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे बात क्या हो रहा है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो आप कह सकते हो कि दिल्ली की सरकार है, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वैसी की वैसी रहने वाली है। ऐसा नहीं होगा कि जो सारी की सारी पावर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास आ जाएंगी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। जो पावर्स हैं वो अभी भी जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसके पास रहने वाली है। आप देख पाओगे यहाँ पर वही लिखा गया है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास, वो आराम से वैसे की वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी। वो नेसेसरी एक्शंस को ले पाएंगे, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी उन एक्शंस को ले पाएंगे। ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड हो गया, एजुकेशन से रिलेटेड हो गया। ऐसा नहीं है कि सारी पावर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास आ चुकी हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे आप देख पाओगे आर्टिकल्स आते हैं जो कि इस एक्ट को क्रिटिसाइज़ करते हैं, और पहले भी बहुत सारे आर्टिकल्स इस तरीके के आए हुए हैं, हमने डिस्कस किए थे। तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे इलेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल है, ये हमारे काम का है नहीं, तो हम लोग उसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे आप देख पाओगे, नीचे दे रखा है ये वाला। यहाँ पे अगेन वैक्सीनेशन के बारे में बात की गई है। देखो,
वही जनरल से आर्टिकल हैं सारे के सारे, क्योंकि कुछ है ही नहीं ना कंट्री में, चल ही क्या रहा है, ये वैक्सीनेशन, ऑक्सीजन क्राइसिस, ये दो तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है जो चल रही हैं, और वही चीज़ें सबसे ज़्यादा न्यूज़ में आपको देखने को मिलेंगी, चाहे वो न्यूज़ सेक्शन हो, चाहे वो एडिटोरियल सेक्शन हो, सभी जगह पर यही आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। नाउ यहाँ पे जो ये आर्टिकल है देख पाओगे आप, यहाँ पर ये बोला जा रहा है, नॉट इनफ वैक्सीन्स टू इनॉक्यूलेट दोज अबव 18 ईयर्स, यानी कि जो वैक्सीन्स हैं वो आज के टाइम पर इतनी पूरी मात्रा में वैक्सीन्स हैं ही नहीं, ताकि हम लोग जो भी अभी 18 साल से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगा, ताकि उन लोग को हम लोग वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवा पाएँ, इतनी इनफ वैक्सीन्स है ही नहीं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर हैं सत्येंद्र जैन, इन्होंने थर्सडे में बोला ये सब कि जो दिल्ली है उसके पास तो खुद आज के टाइम पर इनफ वैक्सीन्स है नहीं, तो वो किस तरीके से हम लोग 18 एज प्लस वाले लोगों को किस तरीके से वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाने वाले हैं 1 मई से। और साथ ही साथ इन्होंने रिक्वेस्ट भी करी है कि ताकि जल्दी से यहाँ पे स्टॉक पूरा करा जाए। तो जो भी वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनसे रिक्वेस्ट की गई कि आप लोग जल्द से जल्द वैक्सीन को प्रोवाइड करवा पाओ और जल्दी से करवाओ, स्टॉक पूरा करो, ताकि हम लोग 1 मई से सभी लोगों को वैक्सीनेशन स्टार्ट कर पाएँ। और उसके बाद यहाँ पे वापस से वही स्टेटमेंट दिया गया कि ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं वैक्सीन कंपनी से ताकि वैक्सीन प्रोवाइड करवाई जाए, ताकि जो है आज के टाइम पर जो पॉजिटिविटी रेट है उसको हम लोग गिरा सकें, क्योंकि जो पॉजिटिविटी रेट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है कोविड-19 का, तो उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। ओके, चलो यहाँ पे अब हम लोग और कुछ यहाँ पे ज़्यादा कुछ दे ही नहीं रखा है, बस यही छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे रखा था। उसके बाद आज के टाइम पर हमारी कंट्री में सिचुएशन क्या क्रिएट हो रही है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसा कि मैंने बताया, ऑक्सीजन क्राइसिस देखने को मिल रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उसके साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लोगों की जान जा रही है। दूसरी सबसे बुरी चीज़ यहाँ पे आप देख पाओगे, जो नए नए कब्रिस्तान है वो बनाए जा रहे हैं, ठीक है, 2 नए क्रीमेटोरियम्स को बनाया गया है ताकि जो ये डेड बॉडीज़ हैं उनको आप कह सकते हो अच्छी तरीके से उनका क्रियाक्रम किया जा सके। तो पटना के अंदर इसको बनाया गया है। तो इस तरह की सिचुएशन आज कंट्री में देखने को मिल रही है हम लोगों को कि इनफैक्ट क्रेमेटोरियम्स भी कम पड़ रहे हैं, लोगों का आप कह सकते हो जो मरने के बाद, उनकी डेथ होने के बाद उनका क्रियाक्रम भी सही से नहीं हो पा रहा है। इस तरह की यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही हैं कंट्री के अंदर आज के टाइम पर। उसी के बारे में यहाँ पर एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ये हर एक मोहल्ले में या आपके बहुत सारे आप कह सकते हो कि आपके टाउन के अंदर भी ये सारी चीज़ें हो रही होंगी। ये मैंने भी अपने आंखों से बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि डेड बॉडीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो ज़्यादा हो चुकी हैं। इनफैक्ट वहाँ पर जगह नहीं है क्रेमेटोरियम्स के अंदर। तो इस तरीके की यहाँ पर सिचुएशन हो चुकी है आज के टाइम पर हमारे कंट्री के अंदर। ओके, नाउ नाउ आते हैं पेज नंबर 8 के ऊपर। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे एक छोटा सा आर्टिकल है। बोला गया है जो 40 नेशंस हैं वो आप कह सकते हो हेल्प दे रहे हैं हम लोगों को, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। अब ये 40 नेशंस बहुत सारे हैं, उसके बारे में भी एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले हम लोगों को मतलब कि 40 कंट्रीज़ अलग अलग अपनी हेल्प दे रही हैं ताकि हम लोग आज के टाइम पर कोविड-19 से लड़ सकें। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मेडिकल हो गया, ऑक्सीजन रिलेटेड सपोर्ट हो गया, ये सभी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन दी गई है हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला जी के द्वारा। उसके बारे में बताया गया जो सप्लाईज़ है वो कहाँ कहाँ से आ रही हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इजिप्ट हो गया और उज़्बेकिस्तान, बांग्लादेश, गुयाना, ये सभी कंट्रीज़ है जहाँ से सप्लाईज़ आ रही है। बहुत बड़ी बड़ी पावर्स भी इसके अंदर इंक्लूड हैं, जैसे कि रशिया, यूएसए, सऊदी अरेबिया। इनफैक्ट चाइना ने भी बोला है कि हम लोगों को ये सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा। 40 नेशंस ये हम लोग को अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोगों के पास एक तरीके से कमिटमेंट आ चुका है बहुत सारी कंट्रीज़ के द्वारा, जैसे कि यूरोप हो गया, गल्फ़ रीजन हो गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बहुत सारी वर्ल्ड कंट्रीज़ के थ्रू हेल्प हमारे पास काफ़ी हद तक पहुंची भी है और पहुंच भी रही है। कुछ पार्टनर कंट्रीज़ हैं हमारे पास, जैसे कि रशिया हो गया और साउथ ईस्ट एशिया के कुछ नेशंस हो गए, यूके, फ्रांस, जर्मनी और भी बहुत सारे नेबरहुड्स हो गए, जिन्होंने यहाँ पर अपने कंसर्न दिखाया है, हम लोगों को ये असिस्टेंस प्रोवाइड करवा रहे हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं यहाँ पर आप देख पाओगे। इस तरह से यहाँ पर बताया गया है कि हम लोगों के साथ वो पार्टनरशिप में आके काम कर रही हैं। जो इंटरनेशनल पार्टनरशिप है, कोऑपरेशन है, ये काफ़ी हद तक आज के टाइम पे वर्क कर रहा है और इसकी वजह से हम लोग जो है अब हम लोगों को काफ़ी हेल्प मिल रही है कि हम अपने कोविड-19 के सेकेंड वेव से लड़ सकें। अब देखो, इन सब नेबर्स की बात हुई अलग, अब जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान भी यहाँ पर अप्रिशिएट कर रहा है यूरोपियन यूनियन को, ठीक है। रोल ऑफ पाकिस्तान है वो भी अप्रिसिएशन के लिए यहाँ पर बोला गया है। नाउ
मतलब पाकिस्तान ने भी अपना बहुत ही बेहतरीन रोल निभाया है। क्या किया गया है यहाँ पर, इन्होंने हमें तुरंत ही परमिशन दी है कि हम लोग ओवर फ्लाइट कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ से। तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि हम लोग पाकिस्तान के ऊपर से ओवर फ्लाइट कर सकते हैं, और इस तरह के यहाँ पर जो है परमिशन पाकिस्तान ने भी प्रोवाइड करवाई है। तो उसी के बारे में यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। नाउ उसके बाद यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं बांग्लादेश के, इन्होंने भी अनाउंस किया है कि 10,000 एंटी वायरल, आप कह सकते हो कि वायल्स यहाँ पे हो गए, या फिर 30,000 पीपी किट्स हो गए। ये सब चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिंक, कैल्शियम, विटामिन सी, ठीक है। ये थाउजेंड्स ऑफ टैबलेट्स, नेसेसरी टैबलेट्स प्रोवाइड करवाई जा रही हैं बांग्लादेश के द्वारा। बांग्लादेश ने इस चीज़ के बारे में अनाउंस किया है। तो इनफैक्ट सभी कंट्रीज़ कहीं ना कहीं हेल्प करने की कोशिश कर रही हैं हम लोगों की। यहाँ पे आप लोग उस चीज़ को क्लियरली देख सकते हो। ओके, चलो अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे क्या है। ये वाला आर्टिकल है, इसको हमने अभी डिस्कस किया पेज नंबर 1 के ऊपर, कि जो दिल्ली गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सेम हैं। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे उनका रोल काफ़ी कम है, ऐसा नहीं है कि पूरा रोल लेफ्टिनेंट गवर्नर का है। जो दिल्ली गवर्नमेंट का भी इसके अंदर रोल रहने वाला है, जो हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर है उससे रिलेटेड वो एक्ट काम करने वाला है। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे देखो बात करी गई है वैक्सीन मैत्री के बारे में। बोला गया है वैक्सीन मैत्री को अभी वेट करना पड़ेगा जुलाई तक। अब जुलाई तक क्यों वेट करना पड़ेगा? मैत्री क्या है? क्योंकि हम लोग जो है बहुत सारी कंट्रीज़, जो हमारी मित्र कंट्रीज़ हैं, दोस्त हैं, फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या प्रोवाइड करवा रहे थे? वैक्सीन्स को प्रोवाइड करवा रहे थे। वैक्सीन हम लोग अपनी कंट्री से एक्सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन आज के टाइम पर वैक्सीन मैत्री को जो ये मिशन है, इसको वेट करना पड़ेगा जुलाई तक, क्योंकि अभी हम लोग अपनी कंट्री के अंदर सिचुएशन से लड़ लें, देन उसके बाद ही हम लोग बाकी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो इंडिया आज के टाइम पर वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम को रिज्यूम करने में असंभव, आप कह सकते हो पूरी तरह से अनेबल है, ठीक है, असक्षम है। और जैसे कि नेबरहुड कंट्रीज़ कौन कौन सी हो गई, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इन सभी को हम वैक्सीन प्रोवाइड करवा रहे थे, छोटी मोटी जो पुअर कंट्रीज़ हैं। लेकिन आज के टाइम पर हमारी कंट्री के अंदर सिचुएशन ऐसी है, कोविड-19 की सेकंड वेव है, डेथ काफ़ी है, और जो है इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। देखो ऐसी बात नहीं कि इन्फेक्शन ज़्यादा है, एक चीज़ ये भी देखो, एक पॉजिटिव वे भी देखो, इन्फेक्शन ज़्यादा है लेकिन रिकवर भी हो रहे हैं लोग। इनफैक्ट रिकवर बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। अपने घर में रहकर रिकवर कर सकता है इंसान, ठीक है। 10 से 15 दिन, किसी को भी अगर कुछ भी होता है तो 10 से 15 दिन आइसोलेट हो जाओ रूम के अंदर, अपने घर के अंदर ही, वहीं पर ही आप लोग बिल्कुल ठीक हो जाओगे। जो थोड़ी बहुत बेसिक मेडिसिन्स वगैरह हैं, ठीक है, फीवर वगैरह की, उसको आप लोग लेते रहो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ठीक है। इसमें यहाँ पर ज़्यादा टेंशन वाली बात भी नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पर उसके बाद और क्या चीज़ें बताई गई हैं कि हाँ, जो नेबरिंग कंट्रीज़ है उनको हम लोग अभी तो सेंड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर सिचुएशन अच्छी नहीं है। जैसे ये सारी चीज़ें थोड़ी सी रिकवर होती हैं, देन हम लोग जो है एक्सपोर्ट करेंगे इन चीज़ों का। और अभी तो हम लोग वैक्सीन को रैंप अप कर रहे हैं ताकि हम अपनी कंट्री के अंदर इन सब चीज़ों को प्रोवाइड करवा पाएँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने प्रोवाइड नहीं करवाया है, बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसको हम लोग ऑलरेडी वैक्सीन्स प्रोवाइड करवा चुके हैं, और लॉट ऑफ वैक्सीन्स प्रोवाइड करवा चुके हैं। लेकिन आज के टाइम पर हम लोग इस चीज़ को लेकर असक्षम हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, बोला गया है जो चाइल्डहुड वैक्सीनेशंस हैं उसको देर नहीं करनी चाहिए, उसमें देरी नहीं करनी चाहिए। देखो सभी वैक्सीनेशन आ चुके हैं, अब तो यहाँ पे 18 साल से ऊपर वाले लोगों को भी वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जाएगा। नाउ अब बारी आती है चाइल्डहुड वैक्सीनेशन की। तो चाइल्डहुड वैक्सीनेशन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल है, ताकि जो इंश्योर कर सकें कि जो चिल्ड्रन हैं उनकी हेल्थ को हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से, आप कह सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकें। तो उसके लिए चाइल्डहुड वैक्सीनेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है। तो अब जो है ये सारी चीज़ें जैसे जैसे चल रही हैं, अब हमें काम कहाँ करना पड़ेगा? अब हमें चाइल्डहुड वैक्सीनेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम काफ़ी हद तक चीज़ों से, आप कह सकते हो, वैक्सीनेशन हमारे पास है ही। नाउ अब हमें क्या करना पड़ेगा? मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी वैक्सीन्स की। देन उसके बाद 18+ एज वाले को, सभी लोग को ये वैक्सीन प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। और तीसरा सबसे बड़ा ऑप्शन यह है कि जो चाइल्डहुड वैक्सीनेशंस हैं, जो बच्चे हैं, उनको भी यहाँ पे हम लोगों को वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, ताकि जो है अब यहाँ पे इंश्योर कर सके हम, जो बच्चों की हेल्थ है वो भी काफ़ी हद तक बनी रहे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, देखेंगे और क्या है। पेज नंबर 9 के ऊपर ये एक इंटरव्यू है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो क्या क्या एग्जैक्टली बोला गया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जो है हाई कोर्ट ने बोला कि देखो जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो दिल्ली के अंदर क्यों है लो, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई करी गई है, और दिल्ली के अंदर बहुत सारे केसेस ऐसे देखने को मिलेंगे
कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा डेथ हुई है इस ऑक्सीजन क्राइसिस को लेकर, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है ऑक्सीजन को लेकर, वो दिल्ली के अंदर है। उस तरीके की यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिली है। तो हाई कोर्ट ने ये क्वेश्चन पूछा है। अब देखेंगे हम लोगों को क्या क्या जवाब इसके देखने को मिल जाते हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूं, देखो लास्ट संडे में मैंने डिस्कस किया था किस तरीके से ऑक्सीजन को लिक्विड के अंदर बदला जाता है, देन उसके बाद उसको इधर से दूसरी तरफ ट्रांसफ़र किया जाता है, उसको गैस में बदला जाता है। एक बार प्लीज़ जाकर देख लेना उस वीडियो को, ठीक है, लास्ट संडे वाला। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने उस दिन ये भी बताई थी, देखो ऑक्सीजन की कमी नहीं है अपने पास, हमारे पास कमी है कि उस ऑक्सीजन को कैसे हम लोग ट्रांसफ़र करें इधर से उधर, ठीक है। क्योंकि वो जो टैंकर्स ट्रांसफ़र करते हैं क्रायोजेनिक टैंकर्स, वो काफ़ी कम है हमारे पास, ठीक है, आज के टाइम पर। और जो है उसके अभी हम लोग उसको मैन्युफैक्चर करेंगे तो सालों लग जाएंगे उसको मैन्युफैक्चर करने में। तो सिंगापुर ने भी हम लोग को टैंकर्स प्रोवाइड करवा पाए। तो दिक्कत ये नहीं है कि ऑक्सीजन नहीं हो पा रही है, दिक्कत ये है कि हम लोग उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं ना। उसके बाद ये वाला आर्टिकल हमने डिस्कस कर ही लिया पेज नंबर 1 के ऊपर, जिसमें सेंटर ने बोला है कि सॉरी, जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने मुद्दा उठाया कि जो सेंटर है वो क्या कर रही है पिछले 14 महीनों से, जब आज के टाइम पर सिचुएशन और ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी है ना। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 10 के ऊपर। यहाँ पे आप देख पाओगे यूएस जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सप्लाईज़ लेकर आया है न्यू दिल्ली में। मतलब कि जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि मेडिकल से रिलेटेड हो गए, ठीक है, वैक्सीनेशन से रिलेटेड हो गया, तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे प्रोवाइड करवाया गया है। किसके द्वारा? यूएसए के द्वारा। यहाँ पे आप देख पाओगे जो एयरक्राफ्ट है इसके अंदर 440 ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे जो कि डोनेट करे गए हैं स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया के द्वारा, ठीक है। साथ ही साथ 1 लाख N95 मास्क हैं, 9,60,000 यानी 9,60,000 डायग्नोस्टिक टेस्ट्स हैं। ये सब यहाँ पे यूएस ने बताया है कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। और भी आने वाले टाइम पे बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाने वाला है, बहुत सारे असिस्टेंस देने वाला है इंडिया को। और ऐसे असिस्टेंस की आज के टाइम पर हम लोग को काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता भी है, ठीक है, ताकि हम लोग जो है अपने इस सिचुएशन से निकल सकें। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नेक्स्ट आर्टिकल ये है, चाइना जो है सपोर्ट करेगा, प्रोक्योर करेगा हेल्थ केयर इक्विपमेंट को हमें यहाँ पर प्रोवाइड करवाने की बात करी गई है। जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स हैं यहाँ पर ये भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ये चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है वांग यी, थर्सडे में इन्होंने एक मैसेज दिया हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को कि चाइना का सपोर्ट है इंडिया के साथ, यहाँ पे इंडिया को प्रोवाइड करवाए जाएंगे काफ़ी सारे मटेरियल्स इस कोविड-19 की दिक्कत में और करंट शॉर्टेजेस में, यहाँ पर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स देंगे। चाइना के अलावा हांगकांग ने हम लोगों को काफ़ी सारी सप्लाई प्रोवाइड करवाई है, हांगकांग ने भी हमारी काफ़ी हद तक हेल्प करी है। तो इसके बारे में भी आप लोग छोटा सा एक आइडिया रखना। और यहाँ पर ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स अब प्रोवाइड करवा रहा है चाइना, ताकि ऑक्सीजन क्राइसिस जो आज के टाइम पर देखने को मिल रहा है इंडिया के अंदर, उसको हम लोग पूरी तरह से टैकल कर पाएँ। ओके, यहाँ पे बताया गया है एंटी पैंडेमिक मटेरियल्स जो है वो प्रोड्यूस करे जाएंगे, चाइना के अंदर प्रोड्यूस किए गए हैं, वो सब इंडिया को थोड़ा बहुत प्रोवाइड करवाया जाएगा, ताकि जो इंडिया भी इन चीज़ों से लड़ सके, ठीक है। और यहाँ पर आप देख पाओगे इंडियन पीपल जो है वो श्योरली हम लोग पक्का ज़रूर इस चीज़ से लड़ पाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट हम लोग जल्दी इन सब चीज़ों को कवर अप करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर आती है एक दूसरी हेल्प, वो रशिया की साइड से आती है। जो वेंटिलेटर्स हैं, जो ड्रग्स हैं, वो सब रशिया साइड से आ रहे हैं। आप देख पाओगे 2 प्लेन्स को लोड किया गया है कोविड-19 सप्लाई से, जिसके अंदर वेंटिलेटर्स, ड्रग्स और भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई गई हैं रशिया के द्वारा। ओके, उसके उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। जो कार्गो आया है उस कार्गो का आप कह सकते हो वेट है लगभग 22 टन, जो कि मॉस्को यानी रशिया से देखने को मिला है। और फिर उसके बाद टेलीफोन कम्युनिकेशन भी हुआ है किसके बीच में, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बीच में आपस में बातचीत हुई है कि जो इस चीज़ को लेकर। साथ ही साथ यहाँ पर डिसाइड किया गया है कि अभी यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट्स और जो आप कह सकते हो 2+2 फॉर्मेट की बातचीत होने वाली है, उसमें उसके अपग्रेडेशन के ऊपर बातचीत करी गई है दोनों के द्वारा। और डिस्कस करा गया है रशियन फ़्लाइट्स ने ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स, मेडिकल्स और मेडिसिन्स वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई हैं हम लोगों को, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। और अभी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हाल ही में एक वैक्सीन और आई है इंडिया के अंदर, वो कौन सी है? स्पुतनिक 5 वैक्सीन है, वो भी रशियन वैक्सीन है। तो एक वैक्सीन भी रशिया ने प्रोवाइड करवाई है, उसके बारे में भी आपको एक छोटा सा आइडिया रखना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे बोला गया है
इंडिया के ओवरऑल केसेस के बारे में, तो इंडिया आज के टाइम पर काफ़ी टॉप पर आ चुका है। और अगर हम बात करें सिंगल डे के अंदर पिछले 24 घंटे में लगभग 3000 डेथ हुई हैं इस कोविड-19 की वजह से, तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है। और 3.8 लाख यानी कि 3,80,000 से भी ऊपर, अगर एग्जैक्ट नंबर हम बात करें तो 3,86,795 यानी कि 3,86,795 केसेस देखने को मिले हैं इस कोविड-19 के पिछले एक सिंगल डे के अंदर। तो लेकिन आपको इन चीज़ों से घबराना नहीं है, पॉजिटिव वे में सोचो। देखो इतने केसेस निकल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर लोग काफ़ी हद तक रिकवर हो रहे हैं। इनफैक्ट मेरे सामने बहुत सारे लोग रिकवर हुए हैं अपने घर में रहकर। उन्होंने सिर्फ 10 से 15 दिन तक सारी चीज़ों को फॉलो किया है, अपनी डाइट अच्छी ली है, अलग रहे हैं बिल्कुल। आप सेल्फ आइसोलेशन में पहुंच जाओ, कोई ना हो आपके पास, वरना आप दूसरों को भी खतरा हो सकता है अपने परिवार में। तो सीधा सीधा आप जो है लॉक हो एक रूम के अंदर, वहाँ पे आपको सारा एक डेजिग्नेटेड प्लेस बना लो, वहाँ पे आपको खाना मिलता रहेगा। उसके बाद अपना आपको सारे के सारे डाइट वगैरह मेंटेन करके रखना, अपनी मेडिसिन आपको रेगुलर लेना है। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ वो क्या है, विटामिन सी और जिंक जो है इसको ऐड करते रहना है। दो दो इक्विपमेंट्स आपको लेके रखने हैं, एक ऑक्सीमीटर लेकर रखना है, एक थर्मामीटर लेकर रखना है। अपने ऑक्सीजन लेवल्स चेक करते रहो, अपना टेम्परेचर चेक करते रहो, मेंटेन रखना। ऑक्सीजन लेवल 94% से ज़्यादा रहना चाहिए, ठीक है। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे आप फॉलोअप करते हुए चलोगे, 10 से 15 दिन में बिल्कुल ठीक। और यहाँ पे ये ऐसे ही यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ठीक हुए हैं मेरे सामने भी। तो आपको यहाँ पर जो है घबराने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केसेस जो हैं वो तो ऐसे ही यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो न्यूज़ है ना, बहुत सारी नेगेटिविटी देखने को मिलती है न्यूज़ के अंदर, लेकिन यहाँ पे आपको दूसरी तरफ पॉजिटिविटी खुद का निकालनी पड़ेगी। नव आते हैं पेज नंबर 13 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। यहाँ पे आप देख पाओगे जो बाइडन ने बोला है फॉर द एक्सपेंशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। यहाँ पे जो सरकार खर्चा कर रही है यूएस के अंदर, उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा। अभी हाल ही में बहुत सारे खर्चे करवाए गए हैं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी बहुत सारा अमाउंट अनाउंस किया गया था कि जो गवर्नमेंट के द्वारा स्पेंड किया जाएगा। अभी जो बाइडन के द्वारा भी हाल ही में बहुत सारा अमाउंट अनाउंस किया गया था कि वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी काम किया जाएगा। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग थी, गवर्नमेंट का खर्चा था, उसको थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। यानी जो वहाँ के डेवलपमेंट के ऊपर, वहाँ के एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों के ऊपर, कोविड-19 का रिलीफ पैकेज, कोविड-19 से लड़ने के लिए, इन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पर ये खर्च किया जाएगा, उसके बारे में बताया गया है। ओके, तो ये वहाँ पे खर्च किया जा रहा है, वहाँ के डेवलपमेंट के लिए है। हमारे लिए इस आर्टिकल से कोई लेना देना नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे बात करी गई है जो म्यांमार का एयरफोर्स बेस है उसके ऊपर अटैक हुआ है, ठीक है। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, इसमें ज़्यादा कुछ दिया ही नहीं है। और यहाँ पे जो है आप कह सकते हो आधा अधूरा आर्टिकल भी है। और यहाँ पे बता ये दिया है कि म्यांमार के अंदर 1 फरवरी से जो सिचुएशन क्रिएट हुई है वो वाली, यानी कि 1 फरवरी को मिलिट्री कू जो हुआ था वहाँ पर, यानी कि तख्ता पलट देखने को मिला था, वो आज के टाइम पर भी देखने को मिल रहा है। उसी की वजह से ये प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल रही हैं। तो एयरफोर्स के ऊपर, जो एयरफोर्स के बेसिस है उनके ऊपर अटैक हुआ है, कोई डैमेज नहीं हुआ है फिलहाल। तो ऐसा यहाँ पे मिलिट्री के द्वारा भी बताया गया ना। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, बोला गया है श्रीलंका ने प्रायोरिटाइजेशन दिया है चाइना के साथ अपने टाइस को, यानी कि जो रिलेशंस हैं, तो वो श्रीलंका ने सबसे पहले प्रायोरिटी दी है चाइना के साथ। यानी कि चाइना के साथ रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी हैं आज के टाइम पर, और ये चाइना को आप कह सकते हो ऊपर भी मानते हैं अपने फ्रेंडली नेबर्स कंट्रीज़ में। जो ये दो कंट्रीज़ हैं मिलकर अपना कोऑपरेशन को इंक्रीज़ कर रही हैं, कि साथ ही साथ डिफेंस सिस्टम को भी इंक्रीज़ कर रही हैं। और आज के टाइम पर आप देख पाओगे श्रीलंका के प्रेसिडेंट जो कि गोतबाया राजपक्सा है, ठीक है, इन्होंने जो है चाइनीज़ स्टेट काउंसिल से भी बोला इस चीज़ को लेकर कि अपने जो रिलेशंस है उसको थोड़ा सा बढ़ाने के लिए। और जो आज के टाइम पर जो कोऑपरेशन है वो इनके आपस के दोनों के बीच में काफ़ी हद तक देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट जो है यहाँ पे चाइना के जो रिलेशंस हैं वो, सॉरी, श्रीलंका के जो रिलेशंस हैं वो इंडिया के साथ इतने अच्छे नहीं हैं जितने कि चाइना के साथ अच्छे हैं। हालांकि जो नेबरिंग कंट्री है वो इंडिया की है, क्योंकि आपको दूसरे रीज़न ये देखने को मिल जाएंगे, चाइना लगातार जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता आया है, लगातार बहुत सारे पैसा देता हुआ आया है श्रीलंका को। और ये आज कोई नई बात नहीं है, चाइना की ये हरकतें काफ़ी टाइम पहले से चल रही हैं कि किसी भी कंट्रीज़ को खूब सारा पैसा दे देना, फिर उसके बाद उसको डेट ट्रैप के अंदर फंसा देना। उसी तरीके से श्रीलंका के साथ भी कुछ यही हालत देखने को मिल रही है कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दिया गया है, खूब ज़्यादा पैसा आप कह सकते हो आज के टाइम पर पोर्ट्स वगैरह पे लगा दिया गया है। और आज के टाइम पर जो है श्रीलंका पूरी तरह से फंस चुका है इसके जाल में। ओके,
ना उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, बोला जा रहा है चाइना ने लॉन्च किया है की मॉड्यूल। चाइना लॉन्च कर रहा है की मॉड्यूल ऑफ इट्स परमानेंट स्पेस स्टेशन। तो चाइना भी अपना एक परमानेंट स्पेस स्टेशन लॉन्च कर रहा है, उसका की मॉड्यूल को लॉन्च कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख पाओगे थर्सडे में लॉन्च किया है अपना जो मेन मॉड्यूल है फर्स्ट परमानेंट स्पेस स्टेशन का, उसको। ठीक है, तो उसी के बारे में एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे ध्यान रखना है, इसमें और ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। और अभी यहाँ पर एक हाल ही में न्यूज़ थी, आपको मालूम होगा, एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, एक नया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, एक कंट्री है अपना खुद का आईएसएस लॉन्च कर रही है। वो कौन सी कंट्री है जो अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च कर रही है? मैंने काफ़ी बार पढ़ाया भी है, तो बताओ ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में जल्दी से। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, देखेंगे और क्या आर्टिकल है। नेक्स्ट पेज पर आपको देखने को मिलेगा दैट इज़ बिजनेस सेक्शन, इकोनॉमी से रिलेटेड यहाँ पे आर्टिकल देखने को मिल जाएंगे। बोला ये जा रहा है जो यूएस का ग्रोथ है वो अभी थोड़ा सा इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आया है। ठीक है, और आज के टाइम पर कोविड-19 से रिलेटेड आप कह सकते हो कोविड-19 की वजह से इकॉनमी वगैरह काफ़ी ज़्यादा डाउन थी। नाउ इकॉनमी थोड़ा सा यहाँ पर इम्प्रूव होती हुई नज़र आई है। हालांकि ऐसा देखने को नहीं मिला था कि यूएस की इकॉनमी भी इतनी डाउन हो जाएगी, यूएस की इकॉनमी भी गिर जाएगी। तो यहाँ पे यूएस की इकॉनमी भी डाउन होती हुई नज़र आई थी। नाउ अब यहाँ पर यूएस की जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा बढ़ चुकी है, उसके बारे में बताया गया है। ओके, चलो अब बढ़ते हैं अपने एडिटोरियल की तरफ। ज़्यादा एडिटोरियल नहीं है, एक ही दो एडिटोरियल हैं इंपॉर्टेंट। नाउ आते हैं पेज नंबर 6 के ऊपर, दैट इज़ एडिटोरियल सेक्शन। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक आर्टिकल ये वाला है जो आपके पढ़ने लायक है, दूसरा आर्टिकल यहाँ पर ये वाला है, और दूसरा आर्टिकल भी किसी काम का नहीं है, यहाँ पर इलेक्शन से रिलेटेड बातचीत करी गई है। उसके बाद यहाँ पर ये दोनों आर्टिकल हैं, ये भी हमारे काम के नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए एक आर्टिकल बच जाता है ये वाला। यहाँ पे बोला ये जा रहा है इंडिया के अंदर आपको अगर थर्ड वेव को रोकना है, यानी कि अभी तो सेकंड वेव चल रही है, अगर थर्ड वेव को रोकना है आने से, तो इंडिया को मास्क अप करना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जब तक मास्क नहीं लगाओगे तब तक आप इस तरीके से चीज़ों को स्प्रेड होने से नहीं रोक पाओगे। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। चलो डिस्कस करते हैं एक एक करके क्या क्या चीज़ें यहाँ पर। सबसे पहले हाँ, असली आर्टिकल स्टार्ट होता है यहाँ से। फिलहाल तो अभी आप कंट्री के अंदर सेकेंड वेव देखने को मिल जाएगी आपको, जिसमें लाखों केसेस निकल रहे हैं और जो है हज़ारों डेथ हो रही हैं। नाउ अब क्या है, अब यहाँ पर अगर इससे भी बदतर सिचुएशन नहीं चाहिए तो उससे पहले आप लोगों को बहुत सारे मेजर्स को लेकर चलना पड़ेगा। अगर हम दुनिया भर में देखें तो जो यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, ठीक है, और साथ ही साथ आप कह सकते हो उनके अलग अलग यहाँ पर ये चीज़ें अपना रहे हैं, और जो है यहाँ पर सॉरी, एक चीज़ यहाँ पर स्टक हो गया था वीडियो। देखो अलग अलग चीज़ें तो अपना ही रहे हैं, और दूसरी चीज़ यहाँ पर आप क्या देख पाओगे, जो अलग अलग वेव्स देखने को मिलेंगी कोविड-19 की। यहाँ पर आप देख पाओगे नए नए वेरिएंट देखने को मिलेंगे। ब्राज़ील के अंदर नया वेरिएंट देखने को मिला था, बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर नए नए वेरिएंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, और एक्सप्लोसिव वेव्स आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। नाउ अब यहाँ पर क्या है, अब आते हैं हम लोग एग्जैक्टली सिचुएशन के ऊपर कि यहाँ पर इस पूरे आर्टिकल का मकसद क्या है। बोला जा रहा है साउथ अफ्रीका के अंदर आप देख पाओगे, साउथ अफ्रीका के अंदर पहला वेव देखने को मिला था पिछले साल अगस्त में, उसके बाद सेकंड वेव देखने को मिला है लगभग नवंबर के टाइम पर। नाउ अब यहाँ पर जनवरी में ये पूरी तरह से पीक पर पहुँच गया था। अब यहाँ पे आप देख पाओगे बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर फर्स्ट और सेकंड वेव देखने को मिली हैं। इंडिया के अंदर भी जो है सेकंड वेव आ चुकी है। अब यहाँ पे इंडिया के अंदर ऐसा लग रहा है कि थर्ड वेव आ जाएगी अगर हमने कुछ एक्टिव मेजर्स नहीं उठाए तो। अगर हमने इनको चीज़ों को प्रिवेंट नहीं किया तो नेक्स्ट वेव भी हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और इंडिया के अंदर तो सिचुएशन आज के टाइम पर आप देख पाओगे काफ़ी बुरी है, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, वैक्सीनेशन की जो स्पीड है वो काफ़ी तेज़ी से आप कह सकते हो काफ़ी कम भी है, उसको भी बढ़ाना पड़ेगा अगर हम लोगों को जो फ्यूचर वेव्स हैं उनको कंट्रोल करना है तो। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर बात करी गई है वैक्सीनेशन के साथ साथ आप लोगों को बहुत सारे मेथड्स और भी अपनाने पड़ेंगे ताकि कोविड-19 से जो है आप लोग लड़ सको। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है मास्क को वेयर करो, ठीक है, फिजिकल डिस्टेंसिंग, हाथ को हमेशा आप कह सकते हो सैनिटाइज करते रहो। ठीक है, और जो भी यहाँ पे गैदरिंग्स हैं जो आपका भीड़ इकट्ठा मत करो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को अपनानी पड़ेंगी खुद से ही।
अगर आप लोग खुद नहीं कर पाओगे तो फिर यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को कंट्रोल ऐसे तो नहीं कर पाएंगे। उसके बाद स्टडी हुई है लास्ट ईयर में, यहाँ पे आप देख पाओगे अमेरिकन जर्नल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन के द्वारा, जिसमें बोला गया जिन भी कंट्रीज़ ने मास्क का इस्तेमाल किया है काफ़ी बेहतरीन तरीके से, वो काफ़ी तेज़ी से मोर्टेलिटी को कम कर पाया, यानी कि कोविड-19 से जो डेथ हुई है उसको कम कर पाया है। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया है, फेस मास्क का इस्तेमाल नहीं किया है, वहाँ पे डेथ ज़्यादा हुई हैं। तो इससे प्रूव ये होता है कि मास्क एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस पेंडेमिक के एरा में। तो फिर यहाँ पे फेस मास्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी स्टडीज़ के अंदर पब्लिश किया गया जनवरी में प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा, इसमें यह बोला गया कि मास्क एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर आप लोगों को ये वायरस स्प्रेड करने से बचना है। तो अगर आप लोग एक सामने वाले बंदा ने मास्क लगा रखा है, इधर वाले बंदे ने मास्क लगा रखा है, तो ये स्प्रेडिंग ऑफ वायरस 0% है, मतलब कि 0% तक यहाँ पे वायरस स्प्रेड हो पाएगा। तो ये आपको अपने हैबिट के अंदर बनाना है कि अपने मास्क को ऐड करो, और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ये चीज़ें। उसी तरीके से बांग्लादेश ने भी अपना, आप कह सकते हो, रास्ता दिखाया एक तरीके से। स्टडीज़ वगैरह करी गई जिसमें यहाँ पे बताया गया बांग्लादेश ने भी काफ़ी अच्छी तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, एक टीम ऑफ रिसर्चर्स हैं, कहाँ की, मुबारक ऑफ येल यूनिवर्सिटी की, मुशफ़िक मुबारक ऑफ येल यूनिवर्सिटी। उन्होंने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें से 3,50,000 एडल्ट्स हैं 600 विलेजेस में बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, वो मास्क का यूजेज बढ़ाया, और मास्क का यूजेज बढ़ाने से पता ये चला कि जो इन्फेक्शन है वो उन लोगों में फैला ही नहीं है। ये भी एक काफ़ी बड़ा, आप कह सकते हो कि एक्सपेरिमेंट है, जिसके थ्रू यहाँ पे पता चला है कि जो मास्क एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो एक क्वालिटी मास्क आपका इस्तेमाल करना है। देखो, मास्क की क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो एक अच्छा सा मास्क N95 मास्क लेकर आप लोग जो है उसको पहनिए। सभी लोग, हम लोग इस आर्टिकल से यही सीख सकते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हमारे लिए हो जाता है। ओके, तो ये मास्क के रिलेटेड पूरा का पूरा आर्टिकल दिया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे काम का आर्टिकल है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे। लास्ट आर्टिकल है आज का, बोला जा रहा है क्रिएटिंग क्रिटिकल थिंकर्स के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल देखो, यहाँ पर बोला गया है पैंडेमिक के टाइम पर, आज के टाइम पर पैंडेमिक की वजह से एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई है जहाँ पर हम लोग एजुकेशन सेक्टर को ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर बच्चों की एजुकेशन के ऊपर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा है इस पैंडेमिक से। ठीक है, आप देख पाओगे काफ़ी हद तक पिछले साल भी क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को इसी तरीके से पास कर दिया गया था। आज के टाइम पर भी ऐसे ही सिचुएशन देखने को मिल रही है। 10th के एग्ज़ाम्स को, जो बोर्ड एग्ज़ाम्स है उसको कैंसिल कर दिया गया है। 12th के एग्ज़ाम्स यहाँ पर अभी पोस्टपोन कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन देखने को मिल रही है। नाउ बच्चों के एजुकेशन के ऊपर काफ़ी बुरा इफेक्ट पड़ रहा है, इसके बारे में यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया है। नाउ ये जो पैंडेमिक है, पैंडेमिक से आज के टाइम पर हम लोगों को सीखना ये चाहिए कि अपनी एजुकेशन जो है उसको वापस से रिडिफाइन कर दो। इस समय अपॉर्चुनिटी आ गई है कि आप लोगों को एजुकेशन सेक्टर को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो, एजुकेशन के अलावा हेल्थ सेक्टर को भी हमें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, ये तो हमें मालूम चल ही गया है। उसके साथ साथ एजुकेशन सेक्टर को भी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, उसके बारे में बताया गया है। गवर्नमेंट को यहाँ पे ज़रूरत है कि एक, आप कह सकते हो, कंप्लीट ऑटोनॉमी की पूरी तरह से ज़रूरत है कि जो एजुकेशनल कमिटीज़ वगैरह हैं, स्टूडेंट्स, टीचर्स, एजुकेशनल लीडर्स, स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, ये सबको यहाँ पर लाया जाए। एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की ज़रूरत है एजुकेशन के अंदर, एक क्वालिटी एजुकेशन लाने की ज़रूरत है। ठीक है, चाहे हम लोग बात करें यूनिवर्सिटी लेवल पर, चाहे छोटे लेवल पर, स्कूल लेवल पर, सभी जगह पर हमें एजुकेशन को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना पड़ेगा, उसकी क्वालिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और ये सारी सीख दी है पैंडेमिक ने, तो इस चीज़ का हमें इसको सीखने के बाद हम लोगों को ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी, बहुत ज़रूरी है। ओके, नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस को समाप्त। हाँ, मुझे पता है पिछले हमारे 2 एडिटोरियल रह चुके हैं, वो हम या फिर कल डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी, मैं डिस्कस करूँगा, हो सकता है हम लोग कल डिस्कस कर लें। ठीक है, नाउ यहाँ पे आज वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, आधे घंटे का हो चुका है, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे तो 45 मिनट का हो जाएगा। फिर नीचे कॉमेंट करोगे कि सर वीडियो बहुत लंबा हो गया है। ठीक है, लंबा वीडियो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैं कल डिस्कस करता हूँ। पेटेंट्स रिजाइम वाला एक आर्टिकल है, वो एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, उसको मैं फ्रेम करके दूंगा, तो आपको उसके बारे में याद रखना है। चलो, इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने आज के वीडियो को समाप्त। कल के वीडियो में हम लोग वो अपने बच्चे को एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।